वजीर आला केपी का अडियाला रोड पर धरना खत्म। सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। बारी पीटीआई से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। वाशिंगटन में फायरिंग से जख्मी खातून एहलकार दम तोड़ गई। मर्द एहलकार की हालत नाजुक है। अमरीकी सदर का कहना है नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत भी तशवीशनाक है। हुक्काम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की है। कुछ देर कबल मजीद B-2 बमबार तैयारों का ऑर्डर दिया है। तैयारों के पायलट से मुलाकात की। ये टॉम क्रूज जैसे हैं। अमरीका के पास दुनिया की मजबूत फौज और आलात हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई करेंगे। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, घरों की तलाशी। डायरेक्टर FBI काश पटेल का कहना है पुलिस मुश्तबा शख्स की रिहाइशगाह तक पहुंच गई। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, iPads को कब्जे में लिया गया। रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की जा रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन से पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी जारी। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान पर हमला। ड्रोन हमले में 3 चीनी मुलाजमीन हलाक हो गए। ताजिक वजारत खारजा के हमले की तस्दीक। कहा अफगान हुदूद से 26 नवंबर की रात हमला किया गया। काबुल से मौसर इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान के चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमले में ड्रोन के इस्तेमाल ने खतरे की संगीनी वाज़ेह कर दी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। चीनी दोस्तों और ताजिक शराकतदारों के दुख को समझते हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अर्ज़ पाक को दुश्मनों से पाक करने का आज़म। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड बदनाम खवारिज मारे गए। मुमकिन खर्जी को खत्म करने के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR का कहना है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कराची के इलाके बल्दिया नंबर 5 में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। मकतूल की शनाख्त नौरोज के नाम से हो गई। मुल्ज़िम आमिर ने मेहमानों पर फायरिंग की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,67,000 की हद बहाल हो गई। राजनाथ का बयान। पाकिस्तान यक ज़बान। कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। सिंध रियासत पाकिस्तान का हिस्सा करार। सिंध असम्बली में भी बयान की मज़म्मत। करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा हम भी कह सकते हैं भारतीय गुजरात सिंध का हिस्सा था, वापस करें। कराची और कोट की हिंदू बरादरी भी भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन पर धरने की धमकी। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध मुखाले बयान पर दुनिया भर के सिख पाकिस्तान के शाना बशाना। सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत के खिलाफ सिखों को पाक फौज में खुली भर्ती का मुतालबा कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भारतीय पंजाब के सिख रजाकारों को पाक फौज में शमूलियत की दावत देने की दरख्वास्त। PTI का अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री चौक पर धरना। दूसरे रोज में दाखिल। कारकुनान सुहेल आफरीदी के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सड़क किनारे लकड़ियां जलाकर रुफ़का के साथ रात गुजारी। शौकत यूसुफजई, फलकनाज, नादिया खटक, शाहिद खटक और चंद कारकुनान हमरा मौजूद। अल्लामा राजा नसीर अब्बास, महमूद खान चुगजई और दीगर रहनुमा रात गए वापस चले। इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी है और इनकी जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, मेरा सब ठीक है तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा। अपनी सियासी गलती को छुपाने के लिए इस हाउस को दोष देना काबिले मुजम्मत है और एक शर्मनाक अमल है इनका। बानी के दौर में कई लीगी रहनुमा जेल में थे। PTI की नज़र में सिर्फ वो ठीक, बाकी सब गलत है। तसारल का असेंबली में खिताब। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी की अडियाला जेल से मुंतकली की बातें बिल्कुल फजूल है। जेल हुकाम बोले कि भारतीय मीडिया ने पहली बार गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। वहाँ से अक्सर ऐसी ही खबरें सुनने को मिलती हैं। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान
अपनी तवज्जो जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? वज़ारत आला या वज़ारत उज़्मा या कोई भी वज़ारत, हुकूमती ओहदा जो है वो बहुत बड़ा बोझ है। कुछ वज़राए आला की तवज्जो गाली, फितना और फसाद पर है। हैरान हूँ उन्हें इतना वक्त कैसे मिल जाता है। मरियम नवाज कहती हैं, लोग वज़ीर आला के ओहदों को तफरीह समझते हैं, हालांकि खिदमत के बगैर बड़ा ओहदा बोझ है। कराची के शहरियों को दूध 220 रुपए फी लीटर ही मिलेगा। कमिश्नर ने फैसला सुना दिया। एलामी के मुताबिक डेयरी फार्मर्स के लिए कीमत 5 रुपए इजाफे से 200 रुपए कर दी गई। होलसेल कीमत 3 रुपए इजाफे से 208 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लाहौर के इलाके मनावा में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 2 नौजवान मौके पर दम तोड़ गए। 23 साल अली और 18 साल मोहम्मद जैन की लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल। सिंध के इलाके गढ़ी खैरों में मुबैना सियाकारी के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद का कत्ल। मुलजिम ने पहले नौजवान को मौत के घाट उतारा। घर जाकर अपनी बीवी दुर्बख्त पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। तालिबा ने 2 नंबर इजाफी क्या मांगे? प्रोफेसर ने 2 नंबर ही दिखा दी। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर याहिया तालिबा को हिरासत करने पर मुअत्तल। वाक़या बूरेवाला कैंपस में गुज़श्ता माह पेश आया। इस्लामाबाद में फहाशी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। थाना शालीमार पुलिस के 5 छापे, 21 लड़कियां और 19 मर्द धर लिए। 5 में से 3 कहवाखाने शहर इक़्तिदार के पौष इलाके में थे। मसाज सेंटर्स में जिस्म फरोशी का मकरू धंधा जारी था। खैबर पख्तूनख्वा में एड्स केसेस में खौफनाक इजाफा। रवा साल 1276 केसेस रिपोर्ट। 197 ख्वाजसराओं का HIV पॉजिटिव होने का इंकशाफ। 445 बच्चे भी एड्स का शिकार। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा। वजारत दाखिला का इंकशाफ। एडिशनल सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने सेनेट कमेटी बराए इंसानी हुकूक को बताया कि सऊदी अरब और UAE पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाबंदी आयद करने के करीब थे, लेकिन आखिरी लम्हे पर रुक गए। पाबंदी लग जाती तो हटवाना बहुत मुश्किल हो जाता। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीन TV की फुटेज में शहरियों के कत्ल की साजिश बेनकाब हो गई। छापे के दौरान गैर मुसल्लह 2 अफराद हाथ उठाकर बाहर निकल रहे हैं। फौजी अंदर भेजते हैं और करीब से फायरिंग करके शहीद कर देते हैं। गजा में शदीद बारिशें, बेघर फलस्तीनियों के मसाइब में इजाफा। गर्म कपड़ों की कमी के बाइस फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गई। बेघर शहरियों के खैमे बारिश के पानी में डूब गए। मुतासिरीन ने कहा कि हमारी सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हों। फिलिपाइन में एक और सैलाब। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। शहरी सैलाब से उकता गए। हुकूमत पर करप्शन के इल्जाम आए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इकदाम के बजाय करप्शन से पैसे हड़प करती है। सैलाब से बहुत से कारोबार पहले ही बंद हो चुके हैं। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गिनी बिसाओ में फौजी बगावत। इक़्तिदार पर कब्जे के बाद शहर वीरान हो गए। बगावत के दूसरे रोज सड़कों पर ट्रैफिक कम रही। बैंक और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद। ताजरों को नई हुकूमत की पॉलिसीज का इंतजार। मुल्की सरहदें और फ़िज़ाई हुदूद बंद। कर्फ्यू नाफिज। हांगकांग की रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 83 हो गई। सैकड़ों लापता। 70 जख्मियों में 10 फायर फाइटर्स भी शामिल। हुक्काम के मुताबिक 300 अफराद का हाल लापता हैं। पुलिस ने कई ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया। सह मुल्की T20 सीरीज के आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। ग्रीन शर्ट जीत के करीब पहुंचकर भी हार गए। श्रीलंका ने फतह के साथ फाइनल में जगह बनाई। 185 की दागों में पाकिस्तान 7 विकेटों पर 178 रन बना सका। सलमान आगा के 63। जिम्बाब्वे इवेंट से बाहर।
दुश्मन था जमीरा पाकिस्तान की जीत में हायल हो गए। आखिरी ओवर में 10 रन ना बनने दिए। 4 ओवर्स में 20 रन देकर 4 विकेटें उड़ाई। मैच के हीरो रहे। अरे मेरा क्या करती हो तुम? आप जानती हैं इसके इलाज में खर्चा कितना आ रहा है? भीख मांगू जाके सबसे। फंसे हम नहीं है, फंसे तो ये हैं हमारे जाल में। बेचारा तो हमारा रमीज है, जब उस बांझ औरत के साथ सारी जिंदगी गुजारा करेगा। फिलहाल बहुत दिल डरता है। और बेटियों के मामले पर रमीज और सबीन में शदीद तलखी। रमीज के तानों से हालात मजीद कशीदा। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की 8वीं किस्त आज शाम 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।